हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू चैप्टर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम पिछले हफ्ते जो वीडियो नहीं ला पाए थे, आज इस हफ्ते हम लाए हैं। और मेरा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग, जो मैथ्स के कुछ चैप्टर हैं जिनका मैंने बेसिक बताया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम आप लोगों को बताते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो पूरा मौलिक अधिकार तो हम नहीं बताएं, अभी 2 मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों से जिक्र किए हैं। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में। पहले तो ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वो है जो हमें जन्म से मिलती है, जन्म से अधिकार यह मिलता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है, और ये है 12 से लेकर 35 तक। चलिए हम आपको लिख देते हैं ये अधिकार। भाग 3 में है 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और ये लिया कहाँ गया से है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार में है, हमने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले है हमारा अनुच्छेद 14। सबसे पहले समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें पहला अधिकार हम बताएंगे आपको अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 बताता है कि कानून के समक्ष समानता, और कानून सबके लिए एक है। कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है कि कानून सबके लिए एक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि यदि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी एक ही अपराध करते हैं, तो पुलिस और कोर्ट दोनों एक सजा देगी, इनको दोनों एक सजा देगी, दोनों को। ये नहीं कि अब ये अमीर है तो इनके लिए कुछ अलग प्रावधान है, और ये गरीब है तो इनके लिए कुछ अलग प्रावधान है। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि भेदभाव मनाही है, चाहे आप वो धर्म, जाति, लिंग या किसी चीज़ के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख भी दिए हैं कि कोई भी होटल या सार्वजनिक पार्क किसी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म की वजह से अंदर नहीं जाने देता है। तो ये साफ साफ हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, और इसके लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी हम पहुंच सकते हैं इसके लिए। तो इसलिए किसी के साथ भी हम लोग धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर भी। अब आइए हम बताते हैं आपको अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यह है कि अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सबको मौका मिले। अब ये नहीं है कि कोई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर तो हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। जब रेलवे या बैंक की भर्ती निकलती है तो भारत का कोई भी योग्य नागरिक हो, जो पात्रता रखता हो, फॉर्म भर सकता है। कोई भी योग्य नागरिक, जैसे जो इसका पात्रता रहता है, जैसे कि आप ग्रेजुएट बैंक में भरते हैं तो ग्रेजुएशन पास चाहिए, तो ग्रेजुएशन पास होना है। अब ये कहेंगे कि इसमें तो नहीं मिल रहा है हम 12th वालों का, तो जो पात्रता है जो अपने हिसाब से वो सब लागू करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं अनुच्छेद 17। 17 है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। तो छुआछूत के अंत के बारे में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अछूत कहकर अपमानित करता है या पानी पीने से रोकता है तो उसे जेल हो सकती है। जैसे छुआछूत, किसी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि आपके बॉडी में हम टच कर लिए तो हमें पाप हो गया या ये हो गया कुछ भी, तो ये सब आप हम नहीं कह सकते हैं। तो ये सरासर मौलिक अधिकार का हनन है, और आप इसके लिए जा सकते हैं कोर्ट। और अब उसके बाद बताते हैं हम आपको अनुच्छेद 18 के बारे में, जिसमें उपाधियों का अंत है। यानी पुराने ज़माने में जो होता था कि राजा महाराजा का टाइटल, महाराजा धीराज का टाइटल मिलता था, तो वो सब अब बैन हो चुका है, वो सब अब नहीं मिलेगा। कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम के आगे जैसे राय बहादुर, महाराज, महाराजा धीराज, ये सब टाइटल नहीं लगा सकते हैं।
आइए अब हम आपको बताते हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे समानता का अधिकार के बारे में, समता का अधिकार के बारे में, यानी राइट टू इक्वलिटी। तो आइए अब हम आप लोग को बताते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये मैंने एग्जाम्पल सहित आप लोग को लिख दिए हैं, क्या, ताकि आसान भाषा में आप लोग समझ सकें, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने यहाँ रख सकते हैं मोबाइल में। तो सबसे पहले अब बताते हैं अनुच्छेद 19। यह अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 नहीं, अभी ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम, जिसमें 19 से लेके 22 तक आर्टिकल का जिक्र किया गया है। अब इसे सिर्फ ये नहीं समझ के आप लोग पढ़िए कि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में काम आएगा, ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ में आप लोगों को काम आएगा। तो आप रियल लाइफ से रिलेट करके कि हम कुछ नया चीज़ जान रहे हैं, कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हैं, हम इसे यूज करेंगे। ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास हो जाएंगे, हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। और ये सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम वालों को काम आएगा, ये सारे जनता को काम आएगा, सारे यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग हैं उन सबको ये जानना जरूरी है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है, ये सबको जानना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वही जाने, इन्हें सब कोई जान सकता है। आइए अनुच्छेद 19 के बारे में बताते हैं। यह अभिव्यक्ति और घूमने की आज़ादी, 6 मौलिक स्वतंत्रता, मतलब इसमें 19 में जो है ये 6 प्रकार के स्वतंत्र मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र करता है। तो इसको हम आगे आप लोगों को बता देंगे, पहले आप इधर देख लीजिए। जैसे आप बिना किसी से डरे फेसबुक, यूट्यूब पर अपना विचार रख सकते हैं। भारत में दिल्ली से केरल तक कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आप बिना विचार, लेकिन इसका भी लिमिट है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अनुच्छेद 20 ये है कि अपराधों के लिए संरक्षण, दोषी के भी कुछ अधिकार होते हैं, दोषी के भी कुछ अधिकार होते हैं। अपराधों के लिए संरक्षण, मान लीजिए अगर किसी ने 2010 में चोरी की थी तो उसे उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगा। ये नहीं कि अब जो चोरी किया था अब नया कानून लागू हो गया कि जो चोरी करेगा उसे फांसी दी जाएगी, तो अब उसे फांसी दिया जाएगा। किया था वो अपराध 2010 में, लेकिन अब उसे 2025 में मिल रहा है, जो कि चोरी किया है तो उसको फांसी मिल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो 2010 में चोरी किया तो 2010 के हिसाब से ही उसको सजा मिलेगी। अब अनुच्छेद 21 आइए, जीवन और निजी स्वतंत्रता सम्मान से जीने का हक। ये अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है और ये जीवन जीने का अधिकार है। इसके अंदर बहुत सा अधिकार आता है, जिसमें कि इसमें ये भी आता है कि अपने मनपसंद पुरुष या महिला से आप लोग शादी कर सकते हैं। इसमें निजता का अधिकार भी आता है, यानी प्राइवेसी का। सरकार आपकी निजी बातचीत बिना ठोस कारणों के रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये संचार साथी ऐप, तो पता नहीं अब क्या है ये तो है सरासर ये निजता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 का सरासर हनन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब अनुच्छेद 21 ये है शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह घर के गरीब बच्चों को मुफ्त और स्कूल शिक्षा प्रोवाइड करवाए। तो चलिए हो गया हमारा ख़त्म, लेकिन आप लोग को बताए थे, बोले थे कि 19 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम नया स्लाइड ऐड किए थे। चलिए 19 के बारे में हम लोग बताते हैं आपको। आर्टिकल 19 क्या है? इसके अंदर 6 तरह की आज़ादी मिलती है। 19 यानी 19A है बोलने और विचार प्रकट करने की आज़ादी, मतलब हम कुछ भी बात बोल सकते हैं और अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका भी लिमिट है, सामने वाले के अधिकार का हनन ना हो, हम वहीं तक अपनी विचार रख सकते हैं। यानी सामने वाले के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, हम इतना भी ना बोल लें कि सामने वाले के अधिकार का हनन हो जाए। बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी, मतलब आप कहीं भी आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं ग्रुप में। 19(3) ये बताता है कि संगठन या संघ बनाने की आज़ादी, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी है। उसके बाद भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की आज़ादी है, भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं। कोई भी व्यापार या नौकरी करने की आज़ादी आप लोगों को मिलती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सब। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और ऐड है, जैसे कि हम ये बताना भूल गए कि ये अधिकार असीमित नहीं है। उदाहरण के लिए अभी हम आप लोगों को ये बात बता ही दिए हैं कि बोलने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे, और बाकी ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम जूम कर देते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिएगा सारा।
ये सिर्फ ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ के बारे में बताएं कि रियल लाइफ में हमारा अधिकार है ये सब, ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए है। और ये सारे लोगों को काम आ सकता है, चाहे कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, तो उन्हें जानने का अधिकार है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसमें और भी बहुत कुछ हम ऐड करने वाले हैं और आगे के मौलिक अधिकार के भी बारे में हम बताने वाले हैं। अभी तो 2 ही बताए हैं, अभी हमारा मौलिक अधिकार 6 है। तो चलिए दोस्तों, बाय।